हम आपको बता दें कि वृंदावन में भी ये लाख कोशिश कर लें, इनको अपने कदम वापस लेने पड़ेंगे। भगवान व्यापार की चीज नहीं है, ये आस्था का सवाल है। ये जो वृंदावन है इसकी अपनी एक प्राचीनतम पहचान है, ये इसका आधुनिकीकरण कर रहे हैं, ये इसका व्यापारीकरण कर रहे हैं। अरे ये तो पहचान ही कुंज गलियों से जाना जाता है, आप इसी को उजाड़ देंगे तो यहाँ बचेगा क्या? हम क्या जवाब देंगे अपनी पीढ़ियों को कि आप उस समय जिंदा थे, आप खड़े भी नहीं हो सके, आप गलत का सामना भी नहीं कर सके। हम लोग तो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमको तो यही सोच के नींद नहीं आती है कि भैया इतनी सारी चीज़ें वृंदावन में से नष्ट हो जाएंगी तो वृंदावन में बचेगा क्या। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। खबर इंडिया की मौजूद इस समय वृंदावन की उन कुंज गलियों में हैं जिनको लंबे समय से लोग सहेजते तो आ रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं उस पर खतरा मंडराने लगा है। वो कब कि जब लंबे समय से मांग तो चली आ रही थी कि काशी कॉरिडोर की तर्ज पर वृंदावन में भी कॉरिडोर बनना चाहिए, लेकिन अब विवाद उस वजह से है कि वृंदावन की कुंज गलियों को आखिर नष्ट क्यों किया जाए, उसी के बीच में विकल्प क्यों ना निकाल दिया जाए। आप देखिए, आप दूर से कैमरे की निगाह से देखिए, यह वृंदावन में बांके बिहारी का दर्शन करने वाले लोगों का, श्रद्धालुओं की भीड़ है। आप पीछे तक नजर घुमाइए कैमरे की निगाह से, आप देखिए पीछे तक आपको नजर में श्रद्धालु दिखाई देंगे। लेकिन सवाल यह है कि आज यहीं के लोग कुंज गलियों में जो लोग पले बढ़े खेले, जिनका कृष्ण भगवान की तरह यहाँ पर बचपन बीता, लेकिन आज वो लोग इस बात से विरोध कर रहे हैं कि कुंज गलियों को नष्ट क्यों किया जा रहा है, क्यों ना उनको सहेज कर रखा जाए और उसके साथ में ही कॉरिडोर का निर्माण किया जाए। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जो लोकल में रहने वाले लोग हैं, बातचीत करने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर विरोध जरूरी बन गया है या फिर मजबूरी। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अमित गौतम। क्या बात है, कुंज गलियों का आज विरोध हो रहा है। काशी कॉरिडोर की तर्ज पर अगर योगी सरकार खाका तैयार करती है वृंदावन कॉरिडोर का, तो समस्या कहाँ है? देखिए, काशी कॉरिडोर का और वृंदावन में काफ़ी भिन्नता है जी। जो वृंदावन में है यहाँ पर कोई सकरी गलियाँ नहीं है, सारी कुंज गलियाँ हैं। तो अगर आप कुंज गलियों को, जो वृंदावन का जो स्वरूप है वह मूल रूप से कुंज गलियों से ही जाना जाता है। जहाँ कुंज है, निकुंज है और भी गलियाँ हैं, उन्हीं से ही पहचान है वृंदावन की। जो कि कुंज गलियाँ ही खत्म हो जाएंगी तो वृंदावन का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो उसमें फिर आप कॉरिडोर बनाएं या कुछ भी बनाएं, चाहे मॉल बनाएं, तो उस चीज़ से जब अस्तित्व ही, पौराणिक स्वरूप ही खत्म हो जाएगा, तब वृंदावन में आप पर्यटन स्थल बनाने की चेष्टा है आपकी, लेकिन ये धार्मिक स्थल है, ये चीज़ समझनी चाहिए। यहाँ पर हम केवल एक धर्म की आस्था से लोग आते हैं, ना कि कोई टूरिस्ट से। यहाँ पे कोई हनीमून मनाने नहीं आता है जिससे कि कोई आप कॉरिडोर बनाएं या संगमरमर का बड़ा महल बनाएं, लोग आएँ सेल्फी लें, ऐसा नहीं है। ये भगवान के भजन करने की भूमि है, ना कि ये पर्यटन भूमि है। देखिए, एक और बात है ना कि भाई देखा होगा काशी में जिस तरह से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी, और वो भी करोड़ों में बढ़ी जब से कॉरिडोर बना, तो आपको नहीं लगता कि पर्यटन इससे भी बढ़ेगा और कहीं ना कहीं यहाँ के लोकल के व्यापारियों का ही फायदा होगा उससे? देखिए, हमको वृंदावन में पर्यटन की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ श्रद्धालुओं की ज़रूरत है, भजन करने वालों की ज़रूरत है। आप काशी से वृंदावन को फिर कंपेयर कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, अगर आप काशी में आप जाकर देखेंगे तो आज वहाँ पर जाने से 300 रुपया पर व्यक्ति की फीस लगती है, जिसमें कि पुजारी का खर्चा, प्रसादी का खर्चा और पूजन का खर्चा इंक्लूड है। एक ये कॉमर्शियल उस चीज़ को पूरा डेवलप कर दिया गया है। और अगर आप वृंदावन में ये चीज़ देखेंगे कि कॉरिडोर बनाने के बाद में एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने की जो योजना जो लेके आ रहे हैं जी, हमारा केवल विरोध यही है। अगर आप विकास करना चाहते हैं तो आप विकास कीजिए, हम सहयोग करेंगे उसमें, लेकिन आप एक तरीके से पूरा विध्वंस कर देंगे, सब कुछ खत्म कर देंगे। जब आगे आने वाली पीढ़ी हमारी पूछेगी ये कुंज गलियाँ कहाँ हुआ करती थी, कैसे हुआ करती थी, तो हमारी पीढ़ी ये बताएगी या हम लोग ये बताएंगे कि ये जो संगमरमर का जो टुकड़ा है, यहाँ दान गली, मान गली, कुंज गली हुआ करती थी। तो जब ब्रज का अस्तित्व और भगवान की जो लीलाओं का स्थान है वही खत्म हो जाएगा, तो ये केवल सेल्फी पॉइंट बन के रह जाएगा। तो हमारा केवल उद्देश्य यही है कि हमारे वृंदावन की छवि, वृंदावन का अस्तित्व बचा रहे, कुंज गलियाँ बची रहे। अच्छा, विकास करना है तो विकास को स्टेप बाय स्टेप कीजिए। मंदिर की और भी संपत्तियाँ हैं जो यूजलेस पड़ी हुई, उनको कवर कीजिए आप। आपको नहीं लगता कि लंबे समय में, पिछले कुछ समय की अगर बात करें तो कई सारे ऐसे हादसे हुए हैं जिसमें कई लोगों की, श्रद्धालुओं की मौत भी हुई है, तो उसकी भी एक व्यवस्था कैसे बेहतर हो सकती है अगर सरकार चिंता कर रही है तो? देखिए, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि केवल एक ही हादसा हुआ है, वो भी जन्माष्टमी वाले दिन हुआ है, और उसकी भी जो रीज़न है आप अपने स्तर से ही पता करें तो रीज़न यहाँ की आम जनता के उससे नहीं किसी को क्षति पहुँची है। मंदिर के अंदर का मैनेजमेंट था, उसमें गलियाँ खाली पड़ी हुई थी, रोड खाली पड़े हुए थे। मंदिर में मंगला होती है साल में एक दिन, केवल उस मंगला में जो सारे दरवाजे एक साथ खोल दिए गए तो उसमें जो दम घुटने से
और लोगों के एक दूसरे से बिछने से लोगों की मौत हुई, ना कि इसका जिम्मेदार ब्रजवासी है। इसका जिम्मेदार मंदिर प्रशासन है और यह चीज़ें थोपी जा रही है ब्रजवासियों के ऊपर। अगर आप किसी भी चीज़ को विकास के नाम पर विकसित करना चाह रहे हैं तो उस चीज़ को उस हिसाब से कीजिए, ना कि आप वृंदावन के अस्तित्व को ख़त्म करके यहाँ पे एक कॉरिडोर लेकर आ रहे हैं। ये गलत है, जिसका विरोध हम लोग अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करते जाएंगे। सरकार ने तो खाका तैयार कर दिया। सर, क्या नाम है आपका? रवि प्रकाश भारद्वाज। सरकार ने तो खाका तैयार कर दिया है वृंदावन कॉरिडोर का, लेकिन विरोध क्यों? देखिए, जहाँ जहाँ इस तरह के खाके जा रहे हैं वहाँ वहाँ सरकारों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले संबे शिखर का मामला उठा और संबे शिखर के मामले पर पूरा का पूरा हिंदुस्तान का जैन समाज एक हुआ और इसी सरकार को अपने कदम वापस लेने पड़े। हम आपको बता दें कि वृंदावन में भी ये लाख कोशिश कर लें, इनको संबे शिखर की तरह से अपने कदम वापस लेने पड़ेंगे, क्योंकि जो नीयत इनकी संबे शिखर में थी कि भगवान को व्यापार बना देना है, भगवान व्यापार की चीज़ नहीं है, ये आस्था का सवाल है। ये जो वृंदावन है इसकी अपनी एक प्राचीनतम पहचान है और प्राचीनतम जो पहचानें होती हैं उनकी सुरक्षा के लिए म्यूजियम बनाए जाते हैं। ये क्या बना रहे हैं? ये इसका आधुनिकीकरण कर रहे हैं, ये इसका व्यापारीकरण कर रहे हैं। ये वृंदावन न ब्रज का रहेगा न श्रद्धालुओं का रहेगा, ये व्यापार बन के रह जाएगा। इस व्यापार के खिलाफ आज जोश है, व्यापार के खिलाफ आज रोष है और व्यापार के खिलाफ तमाम, चाहे वो श्रद्धालु हों चाहे वो वृंदावन की जनता हो, मैं समझता हूँ कि आप जैसे मीडिया के कर्मियों का भी बहुत बड़ा समर्थन है, क्योंकि आपके दिल में भी बिहारी जी बसते हैं। आप अपनी राजनीति करिए जहाँ कर सकते हैं, वृंदावन में भगवान के साथ राजनीति करने की जरूरत नहीं है। इलाज क्या है? क्या काशी कॉरिडोर की तर्ज पर यहाँ कॉरिडोर नहीं? मैं आपको बता दूं, काशी काशी है, मथुरा मथुरा है, वृंदावन वृंदावन है। आप मैं नहीं हो सकते और मैं आप नहीं हो सकता। हर चीज़ की अपनी मान्यता है, अपनी उसकी भौगोलिकता है, अपनी उसकी ज़रूरतें हैं और वहाँ की एक सांस्कृतिक विरासत है, वहाँ का एक इतिहास है। आप वृंदावन के इतिहास को बनारस में नहीं दोहरा सकते और बनारस को वृंदावन में नहीं दोहरा सकते। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। अरे ये तो पहचाना ही कुंज गलियों से जाना जाता है। आप इसी को उजाड़ देंगे तो यहाँ बचेगा क्या? इलाज क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं समस्या, जनता की भावनाओं का सम्मान किया जाए, श्रद्धालुओं का सम्मान किया जाए और जो यहाँ के निवासी लोग चाहते हैं, क्योंकि सबसे पहला हक तो यहाँ उन्हीं का है, तो उनके साथ मिलकर के इसका समाधान निकाला जाए। व्यक्तिगत तरीके से इसको धंधा बना करके कोई चीज़ न थोपी जाए। क्या नाम है आपका? श्री वल्लभ। क्या लग रहा है कि सनातनी कहा जाता है ना, भगवाधारी संत हैं योगी खुद और खुद सनातन को मानने वाले हैं, लेकिन सनातन का ही मानने वाले व्यक्ति का अगर कोई खाका तैयार कर रहे हैं, विरोध शुरू हो गया। ऐसा है, योगी जी से मतलब नहीं है। प्रशासन ने जो खाका दिया है ना वो गलत है। प्रशासन ने खाका दिया कॉरिडोर का, व्यवस्था से भी काम चल सकता है। जो श्रद्धालु मरे थे मंदिर के अंदर मरे थे, मैनेजमेंट की कमी से मरे थे, ना ही कुंज गलियों में मरे थे। यहाँ श्रद्धालु नहीं मरे थे, श्रद्धालु भगदड़ अंदर हुई थी उससे मरे थे। ये खाका जो प्रशासन ने दिया है वो बहुत गलत दिया है, जिससे पूरा ब्रज नष्ट हो जाएगा। ब्रज को कोई बचा नहीं पाएगा नष्ट होने से, क्योंकि ब्रज ये 5000 साल पुराना ब्रज है। इसकी मिट्टी जमुना जी और गोवर्धन पर्वत ये उसी समय का, ठाकुर के समय का है, ये अब का नहीं है। ये जानने का कि बनेगा नहीं, कोई दोबारा भगवान नहीं आएंगे यहाँ पे मिट्टी में खेलने के लिए, उनके चरण चिन्ह दोबारा नहीं आएंगे। नष्ट तो 1 मिनट में हो जाएगा, ऑर्डर कर देंगे नष्ट हो गया, बना नहीं पाएंगे, कोई भी नहीं बना पाएगा। लेकिन दर्द इतना हो रहा है कि खून से खत लिखे जा रहे हैं। लिखे थे, हमने भी लिखे थे, क्यों नहीं होगा? हम ब्रजवासी हैं, हम क्या जवाब देंगे अपनी पीढ़ियों को कि आप उस समय जिंदा थे, आप खड़े भी नहीं हो सके, आप गलत का सामना भी नहीं कर सके। क्या हम गलत का सामना नहीं करेंगे? कम से कम मरेंगे ये तो रहेगा कि हमारी छाती पे कॉरिडोर बना, हमने उसका विरोध किया था उस समय। ये तो नहीं है कि सहज भूमि नहीं सौंपेंगे। मामला कोर्ट में है, अगर कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आता है, सरकार के पक्ष में आता है, तो क्या करेंगे आप? देखिए, हमारा संविधान, हम अपने संविधान का सम्मान करते हैं, न्यायालय का सम्मान करते हैं। हमारा संविधान वो है, आपने को पता होगा, 100 गुनेगार छूट जाए पर एक निर्दोष को सजा नहीं हो, वो हमारे भारत का संविधान है। 2 जनों के मरने पर पूरी ब्रज संस्कृति और हमारे हजारों लोगों को नहीं मार देंगे। हमको अपने न्यायालय पूरा भरोसा है। आपको लगता है कहीं ना कहीं व्यापार इससे बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। व्यापार से यहाँ मतलब नहीं है, व्यापार से मतलब नहीं है इस जगह का, हर जगह व्यापार नहीं होता है। मैं आज कोई काम कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि उसके व्यापार हो। बहुत आदमी सेवा करते हैं, ये सेवा आपकी जगह, ये व्यापारिक जगह नहीं है। यहाँ भक्त आते हैं, यहाँ वो नहीं है कि कार से ही बिहार जी जाएं, कि हेलीकॉप्टर ही बिहार जी पे उतरे। या पैदल चलने वाले लोग हैं जो नंगे पैर परिक्रमा देते हैं, उनको सुविधा नहीं चाहिए।
ये बात सही है, जब तक रज में पग नहीं पड़ेगा तब तक बात नहीं बनेगी। रज में लौट के जमुना जल जलपान, श्री राधा राधा कहती है तन सौ निकले प्राण, इस भावना को लेकर ब्रज में आता है आदमी, इसीलिए चूमता है जमीन को। बिल्कुल दंडोती परिक्रमा होती है यहाँ की, लेट लेट के परिक्रमा देते हैं। ये हमारे हृदय है, ये कोई वो नहीं है कि कोई आज यहाँ पे बढ़िया मंदिर बन गया। कितने मंदिर बन गए नए, कितने मंदिर बन गए वृंदावन में, उनकी मान्यता हुई? वो केवल सेल्फी पॉइंट है आज भी। मान्यता ठाकुर प्राचीन मंदिरों की है, यहाँ निकुंज विहार लीलाएं होती है, मान्यता वहीं की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन बिहारी है। क्या लग रहा है आज ब्रजवासी सड़क पर हैं और उस कृष्ण के लिए कि जो इस गलियों में खेले? वो कुंज गलियों को बचाने के लिए, जो कुंज गली हैं, जो अष्ट गली हैं, ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, चित्रलेखा, तुंगभद्रा, जो है क्या कहें, रंगदेवी, सुदेवी, जो गलियां हैं, जो ब्रज की गलियां हैं, दान गली, मान गली, पौराणिक गलियां जो है, पिया पीतम बिहार गली, उन गलियों को नष्ट करने पर सरकार तुली हुई है। उसके स्वरूप को बिगाड़ करके जो है पर्यटन क्षेत्र बना करके व्यापार बढ़ाना चाहती है, ना कि भक्ति बढ़ाना चाहती है। योगी सरकार को चाहिए जब भक्ति में जो है दर्शन हो कि ना कि व्यापार का दर्शन हो। जब व्यापार तो दुनिया में करने के लिए है, यहाँ तो केवल साधना और भक्ति का है। कृष्ण को बांके बिहारी को रिझाने का जो है रिझाना चाहिए यहाँ करके, ना कि यहाँ पे जो है पर्यटक की तरह सैर सपाटे करने आए पब्लिक। यह सबसे पहले जो है मर्यादित वस्त्रों में आए दर्शनार्थी, और जो है भाव लेकर के आए कि बिहार जी से मिलने आ रहे हैं। यह घूमने फिरने की जगह नहीं है, घूमने फिरने की जगह तो अन्यत्र है। अन्य है कि सर, क्या नाम है आपका? क्या नाम है सर आपका? गोपाल शर्मा। कहाँ से आना हुआ है? बधाई बधाई से आने हैं, तो दर्शन करने आए बिहारी जी के। जी। क्या लगता है किस तरह की समस्याएं आपको लगती हैं जब इन कुंज गलियों में आप घूमते हैं? तो आगे आइए। जब हमारे ठाकुर जी को परेशानी नहीं हुई तो हमें काहे की परेशानी होगी? भाई कुंज गलियां हैं, इसीलिए तो यहाँ आते हैं जी। भाई। कॉरिडोर तो दुनिया में हर जगह है, हर बड़े भव्य मंदिर भी है, हर जगह है, लेकिन ऐसा प्रेम सिर्फ इन गलियों में ही है। जी। बस यही कहना था। लेकिन काशी कॉरिडोर की तर्ज पर अगर यहाँ भी कॉरिडोर की मांग हो रही है, आपको क्या लगता है जरूरी है, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? काशी चीज अलग है, काशी चीज अलग है। काशी में गंगा तट है जो पास में, उसके जरिए बहुत सही बना है, लेकिन यहाँ ठाकुर जी की लीलाएं हुई हैं छोटी छोटी गलियों में, वो तो वैसी की वैसी रहना चाहिए ना। आपको अगर सुंदरता दिखाने है तो मंदिर के जो प्रांगण है वहाँ अगर आप सुविधा दे सकते हैं तो वहाँ दीजिए। हाँ सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवनीत है। कुंज गलियां नष्ट हो रही हैं? जी बिल्कुल नष्ट हो रही हैं। देखिए यहाँ जो कॉरिडोर की जो बात है वो एक आधुनिकता का प्रतीक तो हो सकता है, लेकिन हमारी संस्कृति का प्रतीक जो है, आज भी आप निधिवन में जाइए, आप देखिए ठाकुर जी वहाँ रास करते हैं, दांतुन छवि हुई मिलती है उनकी, तो यहाँ तो साक्षात ठाकुर है। और ये भी हो सकता है कि देखिए उसको देखने के लिए जो दृष्टि चाहिए वो केवल संतों के पास है। हो सकता है राधा कृष्ण अभी भी कहीं लीला कर रहे हो यहीं वृंदावन धाम में, किसी कुंज गली में, तो कोई पता नहीं है, क्योंकि हम उस तरीके के अभी संत बने नहीं हैं। तो मेरी सरकार से प्रार्थना है कि यहाँ का जो वास्तविक स्वरूप है उसको वैसा ही रहने दें, और आप संत हैं, संत की दृष्टि से आप इस वृंदावन को देखेंगे तो आपको शायद, आप जब संत की दृष्टि से आंखें बंद करेंगे तो आपको कृष्ण जी की वो लीलाएं लाइव दिखाई देने लगेंगी। ये वृंदावन का आध्यात्मिक महत्व है, इसको आप संरक्षित रखें, सुरक्षित रखें, सुविधाओं को बढ़ाया जाए। मान लीजिए किसी के घर में शादी होती है, 1000 आदमी का प्रोग्राम है, तो जगह उसी हिसाब से करी जाती है। वृंदावन की कैपेसिटी, वृंदावन है ही 7-8 किलोमीटर का, अब मान लीजिए 5 गुना भीड़ बढ़ जाएगी, 5 करोड़ आदमी आएंगे, 2 करोड़ आदमी आए, 3 करोड़, कहाँ है? निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा पूरे वृंदावन को। तो दिस इज नॉट द प्रॉपर वे ऑफ डेवलपमेंट। मेरे हिसाब से कोई किसी भी तरीके का डेवलपमेंट नहीं है। तो भाई ब्रजवासी हम लोग तो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमको तो यही सोच के नींद नहीं आती है कि भैया इतनी सारी चीज़ें वृंदावन में से नष्ट हो जाएंगी तो वृंदावन में बचेगा क्या? जी, बचेगा क्या, सवाल है इसका। क्या नाम है आपका? आशीष यादव, कहाँ से आना हुआ है? गुना से। क्या लगता है वृंदावन में कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं? नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए, जरूरत ही नहीं है। कुंज गलियों की जरूरत है। बिहारी जी का अगर मान लो चिन्ह मिट जाएगा तो फिर महत्व क्या रहेगा? वृंदावन का महत्व क्या रहेगा फिर? देखिए, सवाल एक ही है कि विकास के नाम पर किसी भी चीज को नष्ट कर देना जिसकी महत्वता यहाँ की है, चाहे वो कुंज गली हो, चाहे मंदिर दर्शन हो, चाहे यहाँ पर रज में पग धरने की बात हो, लेकिन सवाल एक ही है, कॉरिडोर का खाका भले ही तैयार हो गया हो, खींच दिया गया हो, लेकिन उसे जमीन पर लाना, उसे अमल में लाना और उसे हकीकत में उतार देना अभी बहुत मुश्किल है।